अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल म्यूचुअल एकेडमी पे खुशामदीद। यूनिट नंबर 2 डिफरेंशिएशन, क्लास सेकेंड ईयर की बुक मैथमेटिक्स के पीटीबी सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज़ देखेंगे और हम पावर रूल की डेरिवेशन करेंगे। ये जो लिखा हुआ है कि अगर हम डेरिवेटिव ले x की पावर n का, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x तो ये पावर नीचे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल, ये पावर रूल ना तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होगा और ना ही एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होगा, लेकिन इसकी डेरिवेशन आपकी बुक में 2.1 की एक्सरसाइज से पहले ही दे दी गई। तो हम पावर रूल को डिराइव करेंगे और इसको 2.3 में यूज़ भी करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ होता है, तो हम बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं। बस आपने याद रखना है कि जब हमारे पास x की पावर n है, तो अगर हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, उस वक़्त हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है। और अगर हमारे पास n इसके अलावा कोई भी आ जाए, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, यानी कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, तो रैशनल नंबर भी कह लें हो जाए, तो उसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। कॉपी पेंसिल निकाल लें और साथ साथ नोट करना स्टार्ट करें। बाइनोमियल थ्योरम, अगर हम कोई भी चीज़ की बात करें, तो अगर हम बाइनरी की बात करें, तो इसका बाइनरी की बात करें तो इसका मतलब होता है 2 डिजिट वाली, यानी कि 2 डिजिट। यहाँ पे बाई लफ्ज़ आ गया, उसका मतलब होता है 2। बाई कंडीशनल की बात करें तो यहाँ पे भी बाई का मतलब होता है 2। तो जहाँ पे भी हम बात करें वहाँ बाई का मतलब होता है 2। तो बाइनोमियल थ्योरम में 2 नंबर्स का यूज़ किया जाता है। a प्लस बी आप यूज़ करें, ये 1 और ये 2, और इसकी पावर n, ठीक है, ये होता है बाइनोमियल। अगर हम बात करें a प्लस बी प्लस सी की, तो ये होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, ये होता है ट्राइनोमियल। बाइनोमियल की बात करेंगे यानी कि a प्लस बी की पावर n, और n अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करें। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं कि अगर हमारे पास n की जगह 1 आ जाए, n की जगह 2 आ जाए, n की जगह 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इस तरह कोई भी नंबर आ जाए, तो वहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर a प्लस बी हो, कोई भी 2 नंबर्स हों और उसके ऊपर पावर n हो, ठीक है, तो n कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर उसके ऊपर पावर n हो तो हम इसको ओपन करेंगे कि a की पावर मैक्सिमम n, b की पावर 0, ठीक है, प्लस n, a की पावर में से एक कम कर देना है आपने, और b की पावर में एक इजाफा कर देना है, 0 + 1, ठीक है। फिर आपने करना है प्लस, यहाँ n था, n का n वैसे ही रहा, n - 1 / 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, फैक्टोरियल क्या होता है, मज़ीद आपको बताऊंगा मैं। अब यहाँ पावर में एक कम किया था, यहाँ पावर में 2 कम कर देने हैं, तो n में से 2 कम कर दी। यहाँ पावर में एक प्लस किया था, तो पावर में यहाँ 2 प्लस कर देंगे, ठीक है, और प्लस अब ये n था, n वैसे ही रहा, n - 1 वैसे ही रहा, और ये आएगा n - 2, ठीक है, और ये आ गया 3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अब पावर में से 3 कम कर देंगे और यहाँ पावर में 3 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते चलते अगर हम a4 की बात करें तो यहाँ आएगा n - 1 n - 2 n - 3, ठीक है, और बटे में आएगा, यहाँ 3 का फैक्टोरियल था, 4 का फैक्टोरियल। a की पावर n थी, तो a की पावर n में से अब हमने 4 माइनस कर देना। b की पावर 0 थी, तो b की पावर 0 में 4 प्लस कर देना, और ये चीज़ ऐसे ही चलती जाएगी। यहाँ a 5 वाली आ जाएगी, यानी कि b की पावर 5 होगी, यहाँ b की पावर 6, ये चलती कहाँ तक जाएगी, चलती n पे जाएगी, n - 1 n - 2, ये चलता 3 2 1, ठीक है। अगर हम फैक्टोरियल देखें तो ये इस तरह ही आता है, और बटे में आ जाएगा
4 का फैक्टोरियल था, ये भी बढ़ता बढ़ता n के फैक्टोरियल तक पहुंच गया। और देखें ना कि पावर यहाँ से n की कम होती जाएगी। यहाँ पे n पावर थी, यहाँ n-1 पावर, यहाँ a की पावर n-2, n-3, n-4, तो ये पावर भी कम होती होती n-n, ठीक है। यहाँ b की पावर 0 थी, b की पावर 1 होगी, b की पावर 2 होगी, b की पावर 3, b की पावर 4, 5, 6, 7, 8 करती करती यहाँ पे आके b की पावर n हो गई, ठीक है। तो इतना डीपली कहीं पे भी नहीं लिखा होता बाइनोमियल थ्योरम जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल होता है n, n-1, n-2, n-3, ये चलता 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 3, 2, 1, ठीक है। आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड्स के लिए अपनी फर्स्ट ईयर की बुक उठाइए और आप देखें कि ये चीज़ लिखी होगी बाइनोमियल वाले चैप्टर में, ठीक है। इसको फैक्टोरियल कहते हैं, चैप्टर नंबर 7 होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि n की कीमत 4 है, तो यहाँ 4, 4-1, 3, 4-2, 4-2, यानी कि देखें ना कि n की जगह 4 रख दिया, 4-1 रख दिया, 4-2 रख दिया, 4-3 रख दिया, तो ये वहाँ तक ही जाना जहाँ पे हमारा आंसर 1 हो जाए, आगे नहीं हम जा सकते। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का 4 वैसे ही, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। देखें ना 1, 2, 3 हमेशा फैक्टोरियल 1, 2, 3 पे ख़त्म होगा n का फैक्टोरियल। तो ये 4, 3 बार 12 बार 2 बार 24, तो इसका आंसर 24 आ गया। इस तरह आप 2 का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ये चीज़ के, तो ये फैक्टोरियल इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये वाला, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो हम बाइनोमियल की एक सादा और सिंपल फॉर्म लिखेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करके इसे a की पावर n, b की पावर 0, 1 होगी, ठीक है। n आगे a की पावर n-1, b की पावर में 1 प्लस, ठीक है, प्लस n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहिए तो इस्तजाबिया एक्सक्लेमेटरी a के निशान से भी लिख सकते हैं। और यहाँ आएगा a की पावर में 2 माइनस कर दिया और यहाँ b की पावर 2 और प्लस ऑन चलता चलता ये इससे कैंसिल आउट होकर 1 आ गया था, और ये a की पावर n-n यानी कि a की पावर 0 हो गई और ये 1 होगा, ठीक है। 1 b की पावर n से मल्टीप्लाई होकर दोबारा b की पावर n आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी फॉर्म है जो कि आपकी बुक में भी लिखी हो, शायद बुक में नहीं लिखी हुई बल्कि वहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। तो ये देखें ना कि इतनी, ये आपको मैंने इतना ज़्यादा डीपली करके लिख के बताया ना, इतना कहीं पे भी नहीं लिखा जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम था ये, बाइनोमियल थ्योरम था ये जब हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर था। बाइनोमियल सीरीज़ की बात करें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तो बाइनोमियल सीरीज़ उस वक्त यूज़ होती है जब हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, 2/3 आ जाए, 5/7 आ जाए, ठीक है, कोई रैशनल आ जाए, -7 आ जाए, तो इन सब के लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे जब n की वैल्यू, ठीक है। तो ये 1 + x, a की जगह हम 1 कर लेते हैं और इसकी जगह 1, ये 1 + x की पावर n बाइनोमियल ही है, यानी कि एक ये है और एक ये, यानी कि दो चीज़ों का यूज़ किया तो ये बाइनोमियल। तो ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल और यहाँ आएगा x², ठीक है, और प्लस n-2 ओवर 3 n-1 n-2 और ओवर 3 फैक्टोरियल और x³ और ये चलती जाती है और ये ख़त्म नहीं होती, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल थ्योरम में अगर एक डिफरेंस देखें तो ये है कि ये इस वक्त यूज़ होगा जब पावर जो है यानी कि n पॉजिटिव इंटीजर हो, और ये उस वक्त यूज़ होगा जब पॉजिटिव इंटीजर ना हो, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स का हमें पता होता है, यानी कि ये देखें एंड पे जाके ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन ये एंड पे जाके ख़त्म नहीं होती, ये चलती जाती है सीरीज़, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब ये सीरीज़ क्या होती है, इस पे अलग लेक्चर अब मैं देने बैठ जाऊँ तो, क्योंकि ये एडवांस कैलकुलस आती है बड़ी क्लासेस में, तो सीरीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है, तो आपका छोटा लेवल है तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। वैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं ताकि उनको पता चल जाए। तो आप सीरीज़ को देख सकते हैं, सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं। पहले सीक्वेंस आती है, फिर सीक्वेंस से सीरीज़ बन जाती है, सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आती है, कंडीशनल कन्वर्जेंस, तो ये सीरीज़ के ऊपर है, इसको छोड़िए।
अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो x की जगह हम b भी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आप जो मर्जी लिख ले, x की जगह b, ठीक है, ये b, यहाँ पे भी हमने b लिखा, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो ये बिल्कुल बायनोमियल थ्योरम ही है, बायनोमियल थ्योरम है, बस a की जगह 1 1 आप यूज़ करेंगे ना, ये देखें कि यहाँ पे a की जगह 1 यूज़ किया तो a की पावर जितनी भी हो आंसर 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे a की पावर 1 - 1, a की पावर जितनी भी हो 1 आएगा, तो ये n b वैसे ही बच गया, प्लस n - 1/2 फैक्टोरियल, a की जगह 1 आ गया और b का स्क्वायर वैसे ही प्लस चल, पर डिफरेंस बड़ा ये आता है कि सीरीज़ जो है बायनोमियल सीरीज़ ये चलती जाती है, बायनोमियल थ्योरम जो है वो b की पावर n पे जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट अब हम डेरिवेशन देखते हैं इसकी। इतना ज़्यादा वक्त इस बायनोमियल थ्योरम और सीरीज़ पे इसलिए लगाया ताकि आपको इसकी डेरिवेशन में आसानी रहे। ये पावर रूल है और हम इसको ड्राइव करते हैं। तो चलिए आइए, x की पावर n, ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। और मज़े की बात ये कि जहाँ पे जो n है ये एक n जो है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में से, और पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है कि 1 2 3 और ये सोन चलता चलता गया, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव का जो हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में देख के आए, तो सिर्फ अभी तक हमने एक ही प्रोसेस पढ़ा है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कह लें, ठीक है, बाय अब इनिशियो मेथड कह लें, और या फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये इन तीनों तरीक़ों का जो नाम है ना वो डिफरेंट है, लेकिन मेथड एक ही है, ठीक है। तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये कि ये तो है y = f(x), ये नोटेशन ऑफ फंक्शन है जो कि एक साइंटिस्ट लियोनार्ड आयलर ने पेश की थी। तो फिर हमने देखा कि हमने x में थोड़ा सा एक चेंज किया, ये पॉजिटिव भी कर सकते हैं नेगेटिव भी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पार्शियल x भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ये यूज़ हो रहा था इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, x में थोड़ा सा चेंज किया, उस वजह से y में भी चेंज आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 हमारा है कि ये पार्शियल y यहीं पे रहने दिया, ठीक है, और ये y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर दिया, ठीक है। जब माइनस किया तो y की वैल्यू f(x) है, तो ये -f(x) आ गई, ठीक है। तीसरा स्टेप ये था कि हम इसको पार्शियल x से डिवाइड कर देते थे, यानी कि ये आ गया डिवाइडेड बाय पार्शियल x। चौथे स्टेप में हमें पता है कि डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तो हम चौथे स्टेप में लिमिट पुट कर देते थे पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 की। तो इन सब को डीपली एक्सप्लेन किया गया है, आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। डेरिवेटिव की 4 नोटेशंस हम पढ़ के आए थे, f'(x), dy/dx, ठीक है, और f'(x) भी है एक नोटेशन, और df(x) भी है, ठीक है, ये 4 नोटेशन थी। अब हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इस तरीके को लेके चलें या इस तरीके को, आंसर सेम ही आएगा। अब ये चीज़ फाइंड कर लें या ये, ठीक है, ये फाइंड कर लें या ये फाइंड करें या ये, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, तो जो उनसे मर्ज़ी हम जिसको मर्ज़ी लेके चलें तो आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं x की पावर n को। तो y = x की पावर n, ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया गया। सबसे पहले हमने क्या करना है कि y में पार्शियल y इसको छोड़ दें, हमें f(x) = x की पावर n कर देते हैं। ये तरीका तो आपकी बुक पे भी सोल्व किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम f(x) को लेकर चलते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हमने x प्लस पार्शियल x करना है, यानी कि x की जगह पार्शियल x को ऐड कर देना। तो यहाँ भी पार्शियल x को ऐड किया और इसकी पावर n। अब हम किसके लिए कर रहे हैं कि n पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें -f(x) भी चाहिए, यानी कि f(x) प्लस पार्शियल x माइनस f(x), तो इसकी वैल्यू ये वाली है, तो हम ये पुट करेंगे x प्लस पार्शियल x की पावर n, और माइनस f(x) की वैल्यू x की पावर n, ठीक है। अब देखें तो ये आ गया x प्लस पार्शियल x की पावर n और माइनस x की पावर n, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 चीज़ और इसकी पावर n आ रही है, तो यहाँ पे हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बायनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि a + b
इसकी पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर मैक्सिमम यानी कि फुल नंबर और b की पावर 0। a ने अपनी फुल वैल्यू से स्टार्ट होना है और b ने अपनी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होना है। a ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, b ने मिनिमम वैल्यू से, प्लस n और a की पावर से a कम किया, b में एक प्लस कर दिया, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ a की पावर से 2 कम कर दिया और b की पावर में ऐड कर दिया, सो ऑन चलता गया और एंड पे जाके यहाँ मैक्सिमम पावर थी, यहाँ मिनिमम होगी, और यहाँ मिनिमम पावर थी, यहाँ मैक्सिमम पावर होगी। तो ये 1 के इक्वल होता है, इसको लिखें या ना लिखें, ये भी 1 के इक्वल होता है, इसको लिखें या ना लिखें, 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 भी आएगा फैक्टोरियल, 4 भी, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, 1 से डिवाइड करें कोई बात नहीं। यहाँ 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल भी बटे में 1 नहीं होता है, तो इससे डिवाइड करें या कोई बात नहीं, ठीक है। अगर a की कीमत x हो जाए और b की कीमत पार्शियल x हो जाए, यानी कि a की वैल्यू अगर x हो जाए और b की वैल्यू पार्शियल x हो जाए, तो ये क्या बनेगा, x प्लस पार्शियल x इसकी पावर n, ठीक है। तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ x, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पार्शियल x। तो जल्दी जल्दी हम वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वीडियो लेक्चर लेंथी हो रहा है। तो ये बनेगा x की पावर n प्लस n, a की जगह x की पावर n b की जगह पार्शियल x, ठीक है, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये a की जगह x माइनस 2 और b की जगह पार्शियल x, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस सो ऑन प्लस b की जगह पार्शियल x और इसकी पावर n। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया, और साथ लिखा हुआ है माइनस x की पावर n, तो हम यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं माइनस x की पावर n, तो यहाँ भी लिख लेते हैं माइनस x की पावर n, ठीक है। तो ये पॉजिटिव x की पावर n है, ये नेगेटिव x की पावर n है, तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ठीक है। और बाकी हमारे पास आंसर आया f ऑफ x प्लस पार्शियल x माइनस f ऑफ x इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये भी पार्शियल x लिखा हुआ है, ये भी पार्शियल x का स्क्वायर है, यहाँ भी पार्शियल x की पावर n है, तो यहाँ से पार्शियल x कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाला, पीछे बचा n x की पावर n माइनस 1, ये पार्शियल x बाहर आ गया, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और x की पावर n माइनस 2, ये यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक पावर बाहर आ गई और एक अंदर आ गई, प्लस ऑन करता यहाँ पे पावर n है तो एक चीज़ बाहर आ गई, तो बाकी इसकी पावर में से एक कम हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम दोनों तरफ पार्शियल x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल x से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी पार्शियल x से डिवाइड कर दिया, तो ये पार्शियल x से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पुट की, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0, तो ये बना f ऑफ x प्लस पार्शियल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय पार्शियल x। यहाँ भी लिमिट पुट की, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 पार्शियल x प्लस सो ऑन पार्शियल x n माइनस 1। जब हमने लिमिट पुट की तो यहाँ पे पार्शियल x नहीं है, तो ये x की पावर n माइनस 1 वैसे ही रहा, ये पार्शियल x है, पार्शियल x की जगह हमने 0 पुट किया, यानी कि ये चीज़ 0 हो गई, तो ये सारा 0 हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वहाँ पार्शियल x का स्क्वायर आता होगा, तो वो भी सारा 0 हो गया, प्लस 0, ये चलता प्लस 0 0 0 होता जब हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया n x की पावर n माइनस 1, और ये चीज़ हमारे पास f डैश ऑफ x आएगी, ठीक है। तो हमने डेरिवेटिव लिया किसका, डेरिवेटिव लिया x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आ गया n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपने क्या करना है, आपने करना सिर्फ इस तरीके से है कि ये हमने प्रूव किया x की पावर n जब n जो है वो इंटीजर हो। अब हम बात करेंगे x की पावर n जब n इंटीजर ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, होमवर्क नहीं मैं खुद करता हूँ, डायरेक्ट जल्दी करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हमारे टीचर की स्पीड कितनी है। जल्दी करना है, तो ये देखें, इसको करना है जब n हमारा कोई भी रैशनल नंबर हो सिवाय पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रूव करना है, तो इसका भी अगर हम डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x के, तो इसका आंसर भी यही आएगा, ठीक है, इसका आंसर भी यही। लेकिन हम इसके लिए बाइनोमियल सीरीज़
बाइनोमियल थ्योरम का नहीं, बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि n जो है वो रैशनल है। ठीक है, ये q कहते हैं रैशनल को, जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए, और p और q हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बटे में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम देख के आए एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आया था कि जब हमने एक्स का पावर n में पार्शियल एक्स रखा तो ये चीज़ आई थी। ठीक है, ये चीज़ आई थी ना। अब n हमारे पास रैशनल है, तो इसके लिए बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल सीरीज़ है 1 प्लस एक्स की बात करें। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसके लिए था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस सोन चलता गया, बस चलता गया। ठीक है, जब हम इसकी जगह हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। यहाँ पार्शियल एक्स अपनी मर्ज़ी कि आप यहाँ पे x भी रख लें, आप यहाँ पार्शियल x भी रख लें, जो मर्ज़ी रखें आपकी मर्ज़ी। तो फिर x की जगह पार्शियल x आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे अगर आप अपना नाम भी लिख देना, यहाँ पे 1 प्लस अली की पावर n, तो यहाँ 1 प्लस एन अली प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल अली का स्क्वायर प्लस सोन। ठीक है, यहाँ पे जो भी रख देना वही आना। तो यहाँ से यहाँ 1 बनाने के लिए हम यहाँ से x की पावर n x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस पार्शियल x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और ये ऊपर पावर n माइनस एक्स की पावर n। अब यहाँ से अगर आपको कॉमन की समझ नहीं आई तो यहाँ पे हम रफ पे कर लेते हैं, आपको समझाने के लिए बैठा हूँ कि अगर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन लेना है, तो पहली बात हम क्या करते हैं कि x को इससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, यानी कि ये इससे कट के दोबारा यही चीज़ बन जाएगी ना। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लिया तो पीछे बचा 1 प्लस ये x बाहर आ गया तो x ओवर x इसकी पावर n। ठीक है, अब ये पावर दोनों की अलग अलग हो जाएगी, ये x की पावर n हो जाएगी और ये 1 प्लस पार्शियल x ओवर x की पावर n पावर अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। पावर अलग अलग हुई तो इसकी पावर x की पावर n बन गई, तो ये बन गया 1 ओवर पार्शियल x ओवर x इसकी पावर n माइनस x की पावर n। ठीक है, तो ये x की पावर n वैसे ही रही। ये देखिए, अब इस चीज़ में से और इसमें से x की पावर n कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा x प्लस पार्शियल x ओवर x इसकी पावर n और माइनस इसकी जगह 1 बच गया। ठीक है, इसमें से जब ये चीज़ कॉमन आई x की पावर n तो बाकी ये बच गया, इसमें से ये चीज़ कॉमन आई तो बाकी 1 बच गया। ठीक है, तो ये x की पावर n वैसे ही, और इस पर बाइनोमियल सीरीज़ का हम यूज़ करने लगे हैं। तो बाइनोमियल सीरीज़ का जल्दी जल्दी यूज़ करें। 1 प्लस एन एक्स, यानी कि ये चीज़ x की जगह अब ये सारी चीज़ है। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसकी जगह पार्शियल x ओवर x, एक टर्म और बढ़ा लेते हैं एन माइनस 1 और n माइनस 2, और इसका अब क्यूब आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस ऑन, ये चलता जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म होगी और -1 ये वाला। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पीछे बचा x की पावर n, और अगर आप देखें तो अंदर बचा n पार्शियल x ओवर x। ठीक है, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये बचा पार्शियल x ओवर x इसका स्क्वायर प्लस n माइनस 1। अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही समझाने के लिए इतना ही रखें। ठीक है, पार्शियल x ये पार्शियल x कॉमन आ रहा है, तो पार्शियल x को हमने कॉमन निकाल लिया, पार्शियल x कॉमन आया तो पीछे बचा n ओवर x प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक पावर बाहर आ गई एक बाहर अंदर आ गई, तो ये प्लस ऑन चलता गया। अब पार्शियल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी पार्शियल एक्स से डिवाइड किया, इस तरफ भी हम पार्शियल एक्स से डिवाइड किया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लिमिट भी पुट कर देते हैं, डायरेक्ट हमने लिमिट भी पुट कर दी। ठीक है, स्टेप नंबर 4 भी कर दिया, टाइम कम है तो ये चीज़ हमारे पास डेरिवेटिव बन गई। ठीक है, और जब हमने लिमिट 0 पुट की तो ये x लिखा हुआ है, तो ये चीज़ तो 0 हो गई, ये सारी चीज़ 0, क्योंकि जब लिमिट पुट कर दी तो ये सारी 0 हो गई। यहाँ भी अब अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ भी जब लिमिट पुट करेंगे ये सारी चीज़ भी 0, यानी कि आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो 0 हो जाएंगी। तो पीछे क्या बचेगा, x की पावर n, और ये बनेगा n ओवर x, और प्लस 0 प्लस ऑन करता करता 0। ठीक है, तो f डैश ऑफ x का आंसर आया x की पावर n और n डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये x की पावर 1 बटे में है, जब ऊपर आएगी तो ये पावर, और जब ये ऊपर आई तो ये पावर नेगेटिव में हो गई। तो जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो n प्लस -1 और ये n,
तो इसको हम लिख सकते हैं n को पहले, और ये x की पावर n-1 बन गया। तो देखें आंसर वही आया, f डैश ऑफ x का आंसर वही आया। आंसर वही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आया कि अगर हमारे पास एक रैशनल आ जाए तो उसके लिए हम बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव इंटीजर आए तो उसके लिए इरेशनल का यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव इंटीजर आए तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब आपकी बुक में ना ये एग्जांपल दी गई है कि x की पावर n, एग्जांपल नहीं, ये भी उसमें पार्ट नंबर b दिया गया है प्रूफ में कि अगर n जो है वो नेगेटिव इंटीजर हो, तो उन्होंने कर लिया कि n इज इक्वल टू -m। ठीक है, तो इस m को उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर बना के ना, यानी कि बटे के ऊपर जो है वो उन्होंने इस तरह से बना के तो पॉजिटिव इंटीजर की टर्म में सोल्व किया। लेकिन आपने इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप कहें कि n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमने बाइनोमियल सीरीज़ का यूज़ किया, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा के आया हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही कर देना। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट मेथड बताया जो कि आपकी बुक में नहीं था। अगर आप ये मेरे वाला नहीं करना चाहते तो आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आप बिल्कुल वही कर सकते हैं। तो वो ज़रा लेंथी है, अगर आपको वो पार्ट भी चाहिए कि वो कैसे हुआ और हमें थोड़ा सा इसके बारे में और बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार करें। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको भी देखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए एक अलहदा वीडियो लाजमी लेके आऊँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम पावर रूल कहते हैं कि अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो d/dx तो पावर को नीचे उतार लिया जाता है और पावर में से एक कम कर दिया जाता है, तो इसको पावर रूल कहते हैं। तो n की कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए हम पावर रूल का यूज़ करते हैं। अब हम डेरिवेटिव देख के आए थे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये हमने प्रूव किया था कि इसका डेरिवेटिव अगर हम ले तो ये ज़ीरो आता है। ठीक है, ये ज़ीरो कैसे आता है, अगर हमने पावर रूल से प्रूव करना हो तो f ऑफ x को हम लिख सकते हैं c के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की पावर 0 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये c x की पावर 0, जब हम इस पे पावर रूल का यूज़ करेंगे तो पावर 0 नीचे आ जाएगी, तो पावर नीचे आ गई 0 और पावर में से एक कम कर दिया 0-1, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ आंसर 0 आता है। तो ये हमने पावर रूल से प्रूव कर दिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।